चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कराई जा रही है। इतना ही नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो वो भी पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। यानी कि अब आप स्टेट बोर्ड भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें कि आपको बुक्स भी मिल जाए और नोट्स भी मिल जाए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी गई है। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसका नाम है चेंजिंग फैमिलीज, क्लास 4 का। ओके, सो हमारा जो चैप्टर है चेंजिंग फैमिलीज, उसमें हमने 3 फैमिलीज के बारे में अभी तक पढ़ा है। कौन सी फैमिलीज थी वो? एक तो थी निम्मी की, है ना, फिर एक किसकी थी? एक थी सेरिंग की, फिर एक थी नजली की। ये 3 फैमिलीज के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे उनकी फैमिलीज में कैसे कैसे चेंजेस हुए। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया कि फैमिलीज जो हैं वो कैसे कैसे चेंज हुई। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, है ना। जब आपके एज के थे वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और की फैमिली में चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, तो बुआ, फूफा जी, बहुत सारे लोग एक ही फैमिली में रहते थे। दैट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। पर आज आपने देखा कि उतने लोग हमारी फैमिलीज में नहीं रहते। तभी हमने देखा था फैमिलीज में टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे, जो हमने देखा था कि कैसे कैसे चेंजेस आते थे पुराने टाइम में और आज के टाइम में। और हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्या बनाए? हमने बनाए फैमिली ट्री, बहुत सारे, राइट। सो आपको भी लास्ट क्लास अटेंड करनी है, क्योंकि उसमें हम जो क्वेश्चंस करे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर की है। सो इफ़ इन केस आपकी मिस हो गई है तो कोई इशू नहीं है, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको जाके वो वीडियो दोबारा मिल जाएगी। ऑलराइट, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज का टॉपिक है हमारा गोइंग बैक टू स्कूल। ठीक है, तो आप ही इसी चैप्टर का एक और टॉपिक गोइंग बैक टू स्कूल, वो हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेरा नाम है खुशी, पढ़ाती हूँ आपको क्लास 1 to 5th EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपनी बुक का आपको पेज नंबर 75 ओपन करना है। जैसे आप पेज नंबर 75 ओपन करते हो तो आपको आपका टॉपिक दिख जाएगा, विच इज गोइंग बैक टू स्कूल। सी यहाँ से आपको दिखेगा, ये रहा। तो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं आप ही की बुक में। तो फटाफट से जैसे ही पेज नंबर 75 आप ओपन करोगे तो आपको टॉपिक दिख जाएगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी? सो आपसे पूछ रहे हैं कि हमें आपको किस क्लास तक पढ़ना है। आपका क्या मन है कि आप किस क्लास तक पढ़ो? सो आप ये कहोगे क्या 4th? बस 4th तक की पढ़ाई करनी है, फिर नहीं करनी, ऐसा तो नहीं है ना। सो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिसमैन बनना है, किसी को टीचर बनना है। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, आपको यहाँ लिखना है। कैसे आंसर लिखोगे? आई वॉन्ट टू स्टडी अप टू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री, जिन्हें इंजीनियर बनना है। सो अगर जिसको डॉक्टर बनना है वो क्या लिखेगा? आई वॉन्ट टू स्टडी अप टू तक तो सबका सेम रहेगा, ये वाली चीज़ चेंज होगी। तो इसकी जगह आप अगर डॉक्टर लिखना है तो आप बोलो कि आई वॉन्ट टू स्टडी अप टू MBBS, यानी आप मेडिकल की डिग्री करना चाहते हो। नेक्स्ट क्या बोलोगे आप कि आई वॉन्ट टू स्टडी अप टू, आप अगर पुलिसमैन करना तो वॉन्ट अप टू पुलिस एग्जामिनेशन, है ना। और आप मान लो कि आप किसी सिविल सर्विस में जाना चाहते हो, IPS, IAS ये बनना चाहते हो। सो व्हाट यू कैन राइट? आई वांट टू स्टडी अप टू दी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये आपके अकॉर्डिंग टू ड्रीम होगा कि व्हाट यू वांट टू डू। डॉक्टर बनना है, IPS IAS बनना है, पुलिसमैन बनना है, आर्मी में जाना है। सो व्हाट एवर यू वांट टू डू इज यू हैव टू राइट कि मुझे वहाँ तक की पढ़ाई करनी है। बिकॉज हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, है ना। सो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? अब मम्मा पापा से पूछो कि वो कहाँ तक पढ़े हैं। उनने ग्रेजुएशन की है,
पोस्ट ग्रेजुएशन की है या क्या किया है, वो आपको पूछ के लिखना है। सो मेरे अकॉर्डिंग टू आंसर डू इट योरसेल्फ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वही लिखना जो आपके मम्मा पापा जवाब दे। ओके, और यहाँ पे वही लिखना है। जैसे अगर मेरे मम्मा पापा ने मास्टर्स डिग्री किया तो मैं लिखूंगी बोथ गॉट मास्टर्स डिग्री। और बाकी अगर आपकी मम्मा ने मास्टर्स डिग्री की है, पापा ने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, सो यू हैव टू राइट दैट ओनली। ओके, सो यहाँ पे ये आंसर खुद ही लिखना है। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी। सो आप दादी से पूछो कि उनने कितनी कौन सी क्लास तक पढ़ाई की थी। सबकी दादी ने अलग अलग क्लास तक पढ़ाई की होगी, किसी ने 10th तक, किसी ने 12th तक, किसी ने ग्रेजुएशन भी की होगी, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होगी। क्योंकि क्या होता था पुराने टाइम पे, अब दादी के टाइम पे क्या हुआ होगा, अब दादी से पूछना तो वो बताएंगे कि उस टाइम पे कुछ लड़कियों को तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। तो इसलिए उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी ग्रैंड मदर को भी इतना चांस नहीं दिया हो। सो आस्क हर कि वो कब कहाँ तक पढ़ी हैं। If she was graduate, you have to write this answer. If she was not, तो आप जो भी क्लास में, she studied up to class 10th, she studied up to class 12th, she was graduate, she was post graduate, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, at what age did your grandmother get married? आपकी ग्रैंड मदर यानी दादी कौन सी एज में उनकी शादी हो गई थी, तो दैट वर्ड्स यू हैव टू आस्क टू हर। ये भी अगेन योरसेल्फ। इसमें सारे क्वेश्चन लगभग आपको खुद ही करने हैं, पूछ के खुद से, क्योंकि ये आपके फैमिली के बारे में है। सो इसमें आप जेन्युइन आंसर लिखना है। रटे रटाए लर्न करने हमें आंसर्स है ही नहीं, ये आपकी फैमिली के बारे में है। सो आपको उनसे पूछना है और वही आंसर यहाँ लिखना है। तो पूछो दादी से कि उन्होंने कौन सी एज में शादी की थी। अगर दादी आसपास ना हो तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो कि दादी ने कौन सी एज में दादा दादी की शादी हुई थी। ओके, सो लाइक यहाँ पे कैसे लिखना है आंसर, दैट आई कैन टेल यू। शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16। तो आप लिख सकते हो कि उनकी शादी कौन सी एज में हो गई थी, वो एज यहाँ पे आपको खुद से मेंशन करनी है, ना कि ये बाकी ये सेम लिख देना, शी गॉट मैरिड ये वाला सेम लिखना। बस एज की जगह पे जो एज आपकी दादी बताए वो ही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर द गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड। एक लॉ होता है, लॉ मैंने पहले भी समझाया कि लॉ क्या होता है। लॉ एक ऐसी चीज होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। इफ यू डोंट फॉलो, अगर हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें पनिश किया जाएगा। पनिश नहीं, पनिश ऐसे भी नहीं किया जाता है कि आपको 10 उठक बैठक बोल दी, नहीं, आपको हो सकती है जेल, जैसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट, जेल या बहुत बड़ी पेनाल्टी। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कोई भी लॉ फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिश किया जाता है। पनिश कैसे, या तो जेल में डाल दिया जाएगा या तो उससे बहुत बड़ा पेनल्टी, बहुत सारे पैसे लिए जाएंगे, आपकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी आपने गलती कैसे की। वैसे एक लॉ बना था जो सबको फॉलो करना चाहिए। वो लॉ किस बारे में था, वो लॉ था इस बारे में कि कोई भी लड़का या लड़की कब शादी कर सकती है, जब लड़का हो जाएगा 21 ईयर्स का और लड़की हो जाएगी 18 ईयर्स की, तभी वो शादी कर सकते हैं, नॉट बिफोर देन दैट। ठीक है, तो अभी 18 साल की लड़की होना ज़रूरी है और वैसे ही 21 साल का लड़का होना ज़रूरी है शादी करने के लिए। अगर इतनी एज नहीं होती है तो शादी नहीं करनी चाहिए। अगर इससे पहले कर ली तो क्या होगा, जैसा मैंने बताया था कि आपको या तो जेल हो सकती है या तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और इस लॉ को तोड़ने के लिए आपको जेल ही होती है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ और ये बड़ा लॉ है, इसको तोड़ने पे आपको जेल ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखोगे yes before the age of 21 boys must not get married and before the age of 18 girls must not get married। ठीक है, बॉयज़ के लिए 21 एंड गर्ल्स के लिए 18, ये दोनों एज आपको ध्यान रखनी है। बॉयज़ के लिए 21, गर्ल्स के लिए 18। सो बॉयज़ जो है वो 21 से पहले शादी नहीं कर सकते, गर्ल्स जो है 18 से पहले शादी नहीं कर सकते। दिस इज द लॉ। ओके, नेक्स्ट, देयर आर मेनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18।
आज भी विलेजेस में, छोटे छोटे गाँव में क्या होता है कि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है, जो कि क्या है, लॉ जो है लॉ तोड़ा जा रहा है ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, और बहुत लोगों की तो पढ़ाई छुड़वा दी जाती है कि तुम्हें शादी करनी है और तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। सोचो कितना मुश्किल है, आप पढ़ नहीं सकते हो, आप खेल नहीं सकते हो, वाई? बिकॉज आपकी ज़बरदस्ती क्या कराई जा रही है, शादी कराई जा रही है। तो क्या इस एज में आपको लगता है शादी करना इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्या मस्ती करो, पढ़ाई करो, मस्त खाओ पियो और मज़े से रहो। जब आपकी एज हो जाएगी, आप मेच्योर हो जाओगे, एज हो जाएगी और आप मेच्योर हो जाओगे, तब आपकी शादी होनी चाहिए। So there are many true stories of girls like Sushila of Rangareddy district who are going back to school. तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, जैसे सुशीला की कहानी थी जो कि रंगारेड्डी की डिस्ट्रिक्ट की थी, जो वापस स्कूल जाना चाह रही थी, है ना। So she also get the help of पंचायत, उसको पंचायत ने भी हेल्प किया कि आप स्कूल वापस से जाओ। The panchayat said that young children should play and study and not to be married off. उसकी शादी करवाए जा रहे थे, पर वो क्या चाहती थी कि उसको पढ़ना है, उसको आगे पढ़ाई करनी है, उसको आप जैसे बच्चों की तरह कुछ अच्छा बनना है, उसके भी सपने थे। तो वो चाहती थी कि उसे वापस स्कूल भेज दिया जाए। और इसमें पंचायत, वो पंचायत कौन होती है स्टूडेंट्स? जैसे हमारे लिए गवर्नमेंट होती है ना, जो सारे डिसीजन लेती है, जैसे गाँव में पंचायत होती है जो सारे गाँव के लिए डिसीजन लेती है। उन लोगों ने क्या किया कि सुशीला की हेल्प करी। कैसे हेल्प करी? उनने कहा कि उसको पढ़ने देना चाहिए, क्योंकि ये जो एज होती है, छोटे बच्चों की एज जो है, वो खेलने के लिए और पढ़ने के लिए, शादी करने के लिए नहीं है। A group of people of Andhra Pradesh holds a special camps to help married girls to go back to school. एक ग्रुप है जो लोगों की हेल्प करता है, आंध्र प्रदेश का ग्रुप है। आंध्र प्रदेश कहाँ है स्टूडेंट्स? आंध्र प्रदेश आज मैप में ढूंढना है, आपका होमवर्क है कि इंडिया में आंध्र प्रदेश कहाँ है, ये आपको मैप में ढूंढ के मुझे बताना है, ठीक है। तो एक स्पेशल कैंप यानी कि ऐसा हम एक कैंप जैसा लगाते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं जिनकी कम एज में शादी हो गई है और जिनने पढ़ाई पूरी नहीं करी है, उनको उनके घर से बात करके उनको स्कूल वापस भेजा जाता है, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। So Jangamma and Chitti say we would like to study and stand on our own feet. और सब लड़कियां यही कहती हैं, जैसे जंगम्मा और चिट्टी ने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं और अपनी खुद की फीट पे, यानी फीट यानी हम, आज मैं भी अपनी फीट पे खड़ी हूँ, पर मैं फाइनेंशियली भी अपनी फीट पे खड़ी हूँ। कैसे? कि मैं आज क्या कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और पढ़ा क्यों पा रही हूँ? क्योंकि मैंने उतनी पढ़ाई करी तभी तो पढ़ा पा रही हूँ। अगर मैं नहीं करती पढ़ाई तो कोई पढ़ा पाता? आप यहाँ देखते हो कितनी सारी फीमेल टीचर्स हैं, सब आपको पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ा पा रहे हैं? बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे हैव दैट कैपेसिटी, दे हैव दैट टैलेंट टू टीच यू। तो आज वो अपने खुद के पैर पे खड़े होके, हम सब अपने अपने पैरों पे ही खड़े होते हैं, किसी के पैर उधार थोड़ी लेते हैं, पर अपने पैरों पे खड़े होना यानी कि अपनी खुद की पढ़ाई कंप्लीट करके और उसके टैलेंट से पैसे कमाना, दैट इज कॉल्ड अपने पैरों पे खड़े होना। और आप देख रहे हो आज के टाइम पे कितनी सारी लड़कियां हर एक जगह पे हैं। लड़कियां पुलिस में भी हैं, पुलिस वुमन हैं, राइट। आप देखोगे ट्रैफिक पुलिस भी लड़कियां हैं। आप देखोगे कि टीचर्स कितनी सारी लड़कियां हैं, आपको यहाँ पे भी कितनी सारी टीचर्स जो लड़कियां दिखती होंगी, स्कूल में भी कितनी सारी टीचर्स आपकी फीमेल हैं, राइट। नेक्स्ट, और कहाँ पे आपने देखा है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब लड़कियां हैं, पायलट लड़कियां हैं। जो काम कभी लड़कियां करती नहीं थी आजकल वो भी लड़कियां कर रही हैं। वाई? बिकॉज दे आर एजुकेटेड। सो एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कंप्लीट करना सबका हक है और सबको करना चाहिए, राइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज हमने बहुत सारा मोरल, बहुत सारी चीज़ें सीखी और इसके साथ हमारी क्लास फिनिश होती है। क्या सीखा आज? कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। क्या सीखा? कि पुराने टाइम पे लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, पढ़ाया नहीं जाता था, पर अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोक दी गई हैं, बट आज भी छोटी छोटी जगहों पे होती है। तो कभी आपको दिखे तो व्हाट यू हैव टू से कि लड़की की शादी 18 ईयर्स से पहले नहीं हो सकती और लड़कों की 21 ईयर्स से पहले नहीं हो सकती। दिस इज अ लॉ एंड एवरीवन हैज टू फॉलो दिस, ओके।
सो ये क्लास आज की यहाँ फिनिश होती है स्टूडेंट्स। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, तो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है पर अच्छा चैप्टर है। यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट? ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ क्लास 4th ही नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर एक क्लास आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ पढ़ाया जा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और अब इतना ही नहीं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके साथ साथ नोट्स एंड बुक्स भी अवेलेबल है, तो ई नोट्स, ई बुक्स भी आपको दिए जाएंगे। वो उसकी लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ऑलराइट, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू। टिल देन स्टे ट्यून।